के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम अब कृष्ण जयंती के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। 10 तारीख हो गई और ये भी मैं जानता हूं मेरे प्रियो कि हर मसीही इंतजार कर रहा उस दिन का जब एक दूसरे को वो मुबारकबाद देते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात जो है वो ये कि कृष्ण जयंती में आसमान यानी आकाश से परमेश्वर के द्वारा कितने लोगों ने योगदान दिया। तो अभी हमने सबसे पहले पिछले बार देखा तारे, और वो तारा हमारे घरों में भी होगा। लेकिन क्या घर में हमारे कृष्ण पैदा हुए? ये हमारा पिछली बार का संदेश था। अब मेरे प्रियो, आज हम आपको जहां ले चल रहे हैं वहां पर परमेश्वर के द्वारा चुने हुए उसके स्वर्गीय जनों का एक रूप दिखाई पड़ता है जो परमेश्वर की स्तुति और वंदना करते हुए यीशु मसीह के पैदा होने का पैगाम उन लोगों को दे गए जो अद्भुत रीति से संसार से सबसे रिजेक्टेड लोग थे। या ये कहा जाए कि उस जमाने में संसार के बड़े लोग इन लोगों को अपनों से अलग रखते थे। ये इन लोगों को जो बहुत बड़ा काम करते थे बहुत छोटा माना करते थे। लेकिन प्रभु के जन्म के संदेश को जहां तारों के द्वारा ज्योतिषियों को बताया गया जो राजाओं की तरह थे, वैसे ही आज परमेश्वर ने आकाश मंडल में अपनी उन दूतों को चुना जो उस समाज के लोगों तक मैसेज ले। परमेश्वर के वचन में आगे लिखा हुआ है, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। मेरे प्रियो, ज्योतिषों को संदेश दिया तारों ने कि कोई पैदा हुआ है राजा। अब यहां पर जो दूसरा आकाश मंडल के द्वारा इस्तेमाल किया गया समय या समान है वो है स्वर्गदूत। एक स्वर्गदूत, मरियम को भी एक स्वर्गदूत ने जाके मैसेज दी थी परमेश्वर की। उसका नाम था जिब्राइल, जो 3 बड़े फरिश्तों में जो मेन फरिश्ते हैं परमेश्वर के यहाँ उनमें से एक है, और जिसको कहा जाता है मैसेंजर ऑफ गॉड, प्रभु का संदेश पर लाने वाला। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है कि एक दूत उनके बीच में आया, और जब आया तो लिखा हुआ है कि प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। अब दूत के आने पर चारों ओर एक स्पार्क हो गया। रात है, तारे चमक रहे होंगे, गड़रिये इकट्ठा हैं, और एक दूत मैसेज लेके आया है। क्या लाया वो लिखा आगे। वे डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। पहली चीज, डरो मत। मेरे प्रिय, परमेश्वर डर के परमेश्वर नहीं है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य के 21वें बाब में पढ़ेंगे, लिखा हुआ, डरपोक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो लोग जो निडर है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, डरो मत। जब भी परमेश्वर के स्वर्गदूत जमीन पर आए, लोगों ने देखा, उनके दिलों में दहशत हो जाती है क्योंकि वो अलग होते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही वो डरे, स्वर्गदूत ने उनको एक शांति का संदेश दिया। वो ये था, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। जो मैसेज आई है वो है आनंद का सुसमाचार। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस कृष्ण जयंती पे 2 बातें हमको सिखाना चाहते हैं। पहली चीज, हम कोई भी क्यों ना हो, किसी भी पोस्ट पे हो, कोई भी सेवा कर रहे हो, परमेश्वर के राज में कोई छोटा बड़ा नहीं है। यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं में क्या कहा, जो तुम आज के संसार में पूरे दुनिया में लोगों में अजीब तरह की दहशत है।
नई नई बीमारियों का बोलबाला। अभी जब साइक्लोन आया, चेन्नई डूबने लगा। यानी बिल्कुल अब धीरे-धीरे पृथ्वी खत्म होती सी जा रही है। तो यहाँ पे जब हम इन परिस्थितियों से जो आज ज़िंदा हैं, इनको देखते हुए चल रहे हैं, तो आज परमेश्वर का एक संदेश हमारे पास आता है, डरो मत। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक संदेश आया है आनंद का सुसमाचार। सुसमाचार कहा गया है अच्छे समाचार को। सु अच्छा, शुभ। और मेरे प्रियो, आज जिस संसार में हम हैं, हमारे लिए 2 ड्यूटीज़ हो गई हैं। पहली जो हमको सेवा मिली है, वो है गड़रिये की। मेरे प्रियो, हमें दूसरों के लिए एक गाइड बनना होगा। उनकी रखवाली करनी होगी प्रार्थना के द्वारा। और साथ ही साथ परमेश्वर के लोगों को, जो परमेश्वर की भेड़ें हैं, जो परमेश्वर के पीछे आज चल रही हैं, उनके लिए परमेश्वर के यहाँ अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा हमें उनकी रखवाली का एक, कह सकते हैं, सब्जेक्ट परमेश्वर के यहाँ पहुँचाना है। एक विषय परमेश्वर के यहाँ हमेशा रखना है। और हम तब सही एक सच्चे गड़रिये कहलाएँगे, क्योंकि हम ना सिर्फ़ उनकी रखवाली करेंगे, उनके लिए खाने-पीने का इंतज़ाम करेंगे, आत्मिक और शारीरिक के लिए, साथ ही साथ हम परमेश्वर के उस बड़े आनंद के सुसमाचार को उन तक ले आएँगे। जब गड़रियों को यह संदेश मिला तो कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। आनंद का सुसमाचार तुम्हारे पास आएगा, लेकिन वो तुम्हारे तक ही नहीं रुकना चाहिए, वो सब लोगों के लिए होगा। मेरे प्रियो, हमारे पास जो आनंद का सुसमाचार है, यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, आऊँगा तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। जाने कौन नहीं माँगेगा? वो जिसे संसार प्रिय है। जब लूत को 2 दूत निकालने सदोम और मोरा से आए, सदोम और मोरा नष्ट होने जा रहा था, तो बाइबिल क्या कहती है कि लूत निकलने नहीं माँग रहा था, फिर निकला। उसकी पत्नी तो बिल्कुल ही नहीं निकलने माँग रही थी। निकलते-निकलते भी दूतों ने मना किया, पीछे मत देखना, उसने पलट के देखा, नमक का खंभा बन गई। फिर वो अपने 2 बेटियों के संग निकल गया, दमादों ने मना कर दिया, हम लोग नहीं आएँगे। वो नष्ट हो गए। मेरे प्रियो, वचन क्या सिखाने माँगता है? यीशु मसीह ने कहा, आनंद का सुसमाचार हमारे लिए ये बताया गया कि प्रभु यीशु गए हैं, जगह तैयार करने, आ रहे हैं ले जाने। अब हमको सोचना है कि ये गड़ियों ने शुभ संदेश को सुना, जो सब लोगों के लिए था, और ये शुभ संदेश प्रभु दे के गए हैं कि जगह तैयार करने गए, आ रहे हैं लेने। तो इन सारी परिस्थितियों से जब हम गुजर रहे हैं, बीमारियों से, परेशानियों से, महंगाई से, तंगी से, बाढ़ों से, अभी ठंडक मारेगी, सबसे। पर एक बात याद रखनी है, बाइबल कहती है, डरो मत। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे संग है और रहना भी चाहते हैं हमेशा हमारे घर में, इसीलिए तारा हमारे घरों में रहता है। लेकिन होने दीजिए कि ये जो संदेश गड़रियों तक आया, वो सब लोगों को हमें पहुंचाना है। जरूरी नहीं हम प्रचार करें, सब प्रचारक नहीं बनते, पर एक प्रचार हम किससे कर सकते हैं? अपने शरीर के द्वारा। हम लोगों के बीच में, हर उस दुखी, परेशान इंसान के बीच में अपनी देह से ये जाहिर कर सकते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं।